नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। हम लोग देख रहे थे 9वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा प्रश्न जो है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन पढ़ते हुए समझते हुए हम लोग चलेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। कहता है सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। एक नगर में दो मेन सड़क है, मुख्य सड़क है, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। यानी कोई नगर है और उसके केंद्र पर दो मुख्य सड़कें मिलती हैं, तो दोनों मुख्य सड़कों को हम बना लेते हैं। मान लीजिए एक सड़क ये है और एक सड़क ये है। ये दोनों सड़कें जो हैं वो मतलब केंद्र में आकर के मिल जाती हैं, उस शहर के केंद्र में या फिर नगर के केंद्र में। अब कहता है ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूरब पश्चिम की दिशा में हैं। एक सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में और दूसरा सड़क पूरब पश्चिम की दिशा में। अगर ये ईस्ट है तो ये क्या है, वेस्ट है, मतलब वो पूरब और ये पश्चिम। अगर हम इसका बात करें तो इधर नॉर्थ होता है और इस तरफ साउथ होता है, मतलब ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। इतना क्लियर है। दो मेन रोड है, एक रोड जो है वो पूरब पश्चिम की ओर है और दूसरा मेन रोड उत्तर दक्षिण की ओर है। इतना ही बोला। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम इसको हल करते चलेंगे। आगे क्या कहा, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। यानी अब और भी सड़कें हैं, लेकिन जो सड़कें और भी हैं वो सब इन दोनों मुख्य सड़कों के समानांतर हैं। ठीक है, अब समानांतर है तो समानांतर ही खींचेंगे, लेकिन बात यहाँ ये आया कि 200 मीटर की दूरी पर है। अब 200 मीटर की दूरी पर है तो यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर, इस प्रकार से हमको बनाना होगा। आगे देखिए कि क्या कहा है, उसके आधार पर बात करेंगे। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। लगभग कितने सड़क हैं? 5 सड़क। तो इस तरफ भी 5 सड़क है और इस तरफ भी 5 सड़क है। ठीक है, प्रत्येक दिशा में मतलब दोनों तरफ से। अगर ये मुख्य सड़क है और ये भी मुख्य सड़क है तो इस मुख्य सड़क के समानांतर ऊपर की ओर और इस मुख्य सड़क के समानांतर दाहिने तरफ 5 सड़क बने हुए हैं। बना दिया जाए। आगे चलिए तो देखिएगा, ये पहला सड़क हुआ हमारा, ये दूसरा सड़क हुआ, तीसरा सड़क हो गया, चौथा सड़क हुआ और ये 5वां सड़क। कोई दिक्कत है किसी को? अब ये तो उत्तर दक्षिण की ओर हो गया ना, उत्तर दक्षिण वाले सड़क के या मुख्य सड़क के समानांतर हो गया। अब हम लोग पूरब पश्चिम वाले सड़क के समानांतर भी क्या खींचेंगे? लाइन खींचेंगे, और वो लाइन नहीं है, सड़क है। ठीक है, रोड है। तो चलिए यहाँ से हम लोग खींचते हैं। एक सड़क हो गया, 2, 3, 4 और ये 5वां सड़क। 5वां सड़क क्लियर हो गया। ये सड़क नंबर 1 है, ये सड़क नंबर 2 है, ये सड़क नंबर 3, ये सड़क नंबर 4 और ये सड़क नंबर 5 और ये तो मेन वाला सड़क है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निर्देशांक क्या लिख सकते हैं? 0। ऊपर की ओर पूरब पश्चिम वाला सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4 और सड़क नंबर 5। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब देखिए निर्देशांक यहाँ से निकाला जा सकता है ना। अब ध्यान से समझते चलिएगा क्या कहा। बोलता है 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये 0 से लेकर के 1, ये 1 सेंटीमीटर है। क्योंकि हम लोग अगर बात करें कॉपी में, तो कॉपी में अगर 200 मीटर का लाइन खींचना पड़ेगा, 200 मीटर पर अगर सड़क है तो एक सड़क यहाँ और 200 मीटर बहुत आगे निकल जाएगा, तो दूसरा सड़क हम लोग कहाँ बनाएंगे? दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ 1-1 सेंटीमीटर पर लेना है। 1-1 सेंटीमीटर पर लेंगे तो स्केल में आप लोग देखे होंगे इतना छोटा छोटा सेंटीमीटर होता है। इतना सेंटीमीटर 5 को तो आराम से निकाला जा सकता है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 1-1 सेंटीमीटर लेंगे। अब 1-1 सेंटीमीटर लेकर के समझेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 200 मीटर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर हम लोग क्या लिए हैं? 200 मीटर लिए हुए हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये वाला आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इतना लिए हैं और इसको कहें कि 1 मीटर है तो कोई भी देख करके हमको मूर्ख कहेगा, नहीं कहेगा, या फिर गलती कहेगा सवाल को, मतलब जो उत्तर बना रहा है उसको गलत कहेगा। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये 1-1 सेंटीमीटर है, लेकिन 1-1 सेंटीमीटर कितना के बराबर है? 200 मीटर के बराबर है। कोई दुख यहाँ तक? आगे चलिए। फिर कहता है सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। मतलब सड़क ऐसे होता है, इस तरह का होता है ना, ऐसे ना सड़क होता है, लेकिन इसमें 2 रेखाएं हो गई, तो 2 रेखा से हमको नहीं दिखाना है। जैसे यहाँ पे 1-1 रेखा से दिखाए हैं, वही 1-1 रेखा से दिखाना है। क्लियर? आगे क्या बोला उसको समझिए। इसके बाद आगे हमसे कहता है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट
स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकती हैं। देखिए बहुत सारा चौराहा है, यहाँ भी चौराहा मिल गया, यहाँ भी चौराहा है, यहाँ भी चौराहा है, यहाँ भी चौराहा है, मतलब दो सड़कें जहाँ भी काटेंगी वहाँ हर जगह हमको चौराहे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो क्रॉस स्ट्रीट है यानी चौराहे हैं, वो बहुत सारे चौराहे हमको मिल गए, जैसा सवाल में कह रहा है। आगे कहता है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, मतलब एक ठो चौराहा जो है वो दो ठो सड़क के कटने से बना हुआ है कि नहीं। देखिए इधर से एक सड़क गया, एक सड़क इधर से गया, तो ये वाला चौराहा मिला। अगर हम बात करें इस सड़क का और इस सड़क का, तो ये चौराहा मिलेगा। इस सड़क और इस सड़क को मिलाएंगे तो ये चौराहा मिलेगा। मतलब अलग अलग दो सड़कों के कटान बिंदु को ही हम लोग चौराहा बोलेंगे, या दोनों सड़कों के जो कटान बिंदु होंगे उसी को हम लोग चौराहा के नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चौराहा का निर्माण हो रहा है। आगे कहा जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में, मतलब दोनों उत्तर दक्षिण वाला लीजिएगा तो कभी भी चौराहा नहीं मिलेगा। मान लीजिए ये भी उत्तर दक्षिण की ओर जा रहा है, ये भी उत्तर दक्षिण की ओर जा रहा है, तो कहाँ चौराहा मिलेगा? मिलेगा कभी? तभी मिलेगा जब एक उत्तर दक्षिण की ओर हो और एक पूर्व पश्चिम की ओर, तो दोनों कटेगा, तो जहाँ कटेगा वहाँ चौराहा मिलेगा। क्लियर है? आगे कहता है प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है। क्रॉसिंग मतलब समझते हैं वही क्रॉस जहाँ पे चौराहा बन रहा है, क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से बोर्ड पर। यहाँ पे बोला कि निर्देशांक निकालना है। ठीक है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण वाला दूसरा सड़क ये रहा, यही ना दूसरा सड़क, उत्तर दक्षिण वाला दूसरा सड़क, और पांचवी सड़क पूरब पश्चिम, तो पांचवा सड़क पूरब पश्चिम वाला यही ना है। तो ये पांचवा सड़क और ये दूसरा सड़क, जहां पे दोनों आपस में जा करके कटते हैं, उसका निर्देशांक यदि क्या दिया हुआ है 2-5, 2,5। ऐसे भी तो 2-5 ही होगा, क्योंकि x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 5, तो 2 और 5 ही निर्देशांक होगा। ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, 2-5 कहेंगे यदि परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि अब इसी परंपरा के आधार पर हमको आगे भी ज्ञात करना है कि वो कहाँ कहाँ पॉइंट है। पहला सवाल आपसे बोलता है, इसमें जो पहला नंबर प्रश्न है वो क्या कहा उसको समझिएगा, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है? 4,3, तो देखिएगा यहाँ 4 है ना, और 3 कहाँ होगा? यहाँ। तो इस उत्तर दक्षिण वाले को 4 कहा है और पूरब पश्चिम वाले को 3 कहा है, तो ये दोनों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगा? यहाँ। अब बताइए कि और कोई ऐसा स्ट्रीट होगा, क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहा, जिसका नाम 4 और 3 होगा? और कहीं होगा क्या? कहीं नहीं हो सकता है। 3-4 हो सकता है, 3 और इसका वाला 4, ये दोनों मिलकर के यहाँ 3-4 बना सकते हैं, लेकिन 4 और 3 कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर और 4 है या नहीं है? एक ही 4 है ना। जब एक ही 4 है तो एक शख्स पर दोबारा 4 कहाँ से आएगा? समझ गए, मतलब एक ही चौराहा बनेगा। तो यहाँ पे बोला कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, तो केवल एक। ठीक है, तो पहला का उत्तर हम लोग लिख रहे हैं केवल, दिखाई दे रहा है ना, एक क्रॉस, क्या लिखा हुआ है? स्ट्रीट ना, दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखेगा बोलिएगा। स्ट्रीट को ही क्या लिखा जा सकता है? 4,3 माना जा सकता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए। ये भी परीक्षा के लिए उतना ज्यादा उपयोगी नहीं है, इतना लेंदी परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी के लिए किसी को समझाना हो, हमको समझना है, तो जानकारी के लिए जरूरी है। अब पहला सवाल का तो क्लियर हो गया कि एक ही ऐसा पॉइंट आएगा, एक ही ऐसा चौराहा आएगा जिसका निर्देशांक 4 और 3 होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल में पूछता है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है? 3-4 का मतलब एक सवाल पर 3, यानी उत्तर दक्षिण वाला जो सड़क आया उसको 3 वाला लेना है, और जो पूर्व पश्चिम वाला है उसको कितना लेना है? 4। ये 4 रहा, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 3, दोनों का मिलान बिंदु यानी चौराहा कौन सा हो जाएगा? 3 और 4। अब पूछ रहा है कि और कोई दूसरा हो सकता है क्या 3 और 4 वाला चौराहा? कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा में भी हम लोग लिखेंगे केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को ही 3,4
माना जा सकता है। कोई दिक्कत है? यही दो सवाल था, दोनों सवाल हम लोग क्लियर कर चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ पहला बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप वीडियो को आसानी से देख